जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है बिहार डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए जो आपका 15 से 22 जून तक जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें किसी भी शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि पिछले शिफ्टों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, उन सभी के आधार पे आपके लिए हम क्लास ला चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप लोग क्लास को अच्छे से वॉच कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन यहाँ से आपसे ना छूटे। चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं सभी प्रश्नों को। आप सभी को प्रश्न अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए, आज का पहला नंबर क्वेश्चन आपका है, किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान क्या है। किसी भी लोकतंत्र की पहचान जो है क्या होती है, आपके नागरिकों को प्राप्त अधिकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल ही सही। अब देखिए आप लोग 9 नंबर प्रश्न को, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मूल में जो थे यह थे आपके 7, लेकिन वर्तमान में आपके 6 हैं। तो यहाँ पे क्या है, कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो 6 ही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी सही। अब देखिए अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि समानता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। जल्दी से कमेंट कीजिए समानता का वर्णन। यह आपके अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक आपका जो है समानता का अधिकार है। 19 से 22 आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है ना, स्वतंत्रता का अधिकार बाकी है। अब देखिए अगले नंबर प्रश्न को आप लोग। चौथा नंबर प्रश्न आपका है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका जो है ये आपका हो जाएंगे अनुच्छेद 32 में। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी को सही कीजिएगा। आइए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न आपका है कि भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत कौन सी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो अनुच्छेद 19 में आपका जो है शांतिपूर्वक ढंग से सभा करने का अधिकार क्या उनको प्राप्त है, तो बिल्कुल उनको प्राप्त है। भारत में कहीं भी बसने का प्राप्त है उनको अधिकार, बिल्कुल सही है। सरकार की आलोचना करने पर हथियार उठाने की नहीं, हथियार नहीं उठा सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ही सही। अब देखिए आप लोग 6 नंबर प्रश्न को। अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह कहाँ जा सकता है। वह जो है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय तक भी जा सकता है अगर उनके मौलिक अधिकारों का शोषण किया जाए तो। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अब देखिए दोस्तों आप लोग 7 नंबर प्रश्न को, इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। आपको पता है कि समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता है, शोषण के विरुद्ध भी है, लेकिन संपत्ति का अधिकार आपका जो है ये आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटाकर अभी इसे जो है 300 के में रखा गया है, जिसे कब आपको जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। देखिए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न को, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब की गई। सार्वभौमिक घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा दोस्तों कब की गई। यह किए जाते हैं यहाँ पे कब, तो 10 दिसंबर 1948 को। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। आइए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है दोस्तों यह कब हुआ, यह आपको जाते हैं 1993 को। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का 9 का जो है यहाँ पे हो जाएगा 20 सही। चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न आप सभी का है, अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शैक्षिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है। संस्कृति और शैक्षिक अधिकारों का जो उद्देश्य क्या है, यह आपको हो जाएंगे यहाँ पे क्या, तो कहिएगा उनकी संस्कृति की रक्षा करना बिल्कुल है,
उन्हें अपनी भाषा के शिक्षक संस्थान खोलने का अधिकार बिल्कुल है। बहुसंख्यकों के दबाव से बचना, यह भी है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे डी सही कीजिएगा। इनमें से सभी उनको अधिकार प्राप्त है। आइए हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। तराइन का प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? यह भी दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है किनके बीच हुआ। यह आपके हुए थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिल्कुल ही सही। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप लोग बेल आइकन कॉल पर दबा लीजिएगा ताकि आने वाले अगले क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और साथ साथ आप लोग जो है हमारे वीडियो को लाइक भी कर लीजिए ताकि सभी चीज़ आप कीजिएगा तो आपके पास वीडियो और उनका नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगा, जिससे आप देखकर अपनी तैयारी से अच्छा बना पाइएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो है ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है आपके दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान को लाख बख्श यानी लाखों में दान करने वाला कहा जाता था? यह भी आपके थे कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हें कुरान खान भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सी हो जाएगा सही। अब देखिए आप लोग 14 नंबर प्रश्न को। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक जो है अल बरूनी जी है। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा बी, बिल्कुल ही सही। देखिए दोस्तों आप लोग 15 नंबर प्रश्न को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? यह तो आपके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यह किया था आपके हरिहर एवं बुक्का ने। कब किए? तो 1336 ईस्वी में से किया गया था। कहाँ पे? कर्नाटक में। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित है? कृष्णदेवराय जो है यह कौन से राजवंश से संबंधित है? यह आपके हैं तुलुक वंश से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका सी सही। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? चलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। पानीपत की प्रथम लड़ाई होता है आपका 1526 में। दूसरा आपका होता है 1556 में। तीसरा आपका होता है 1761 में। तो तीनों का आप याद कीजिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं 18 नंबर प्रश्न को। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन इलाही को चलवाए थे आपके अकबर। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे हो जाएंगे सी सही। 19 नंबर प्रश्न आपका है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहते थे हम लोग अष्टप्रधान। क्या? अष्टप्रधान। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी? दो ऐसे शासक हुए मुगल शासक में जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी। एक बाबर थे, एक जहांगीर थे। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। आइए हम लोग देखते हैं किस नंबर प्रश्न को। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है? आपतन कोण बराबर होता है आपका परावर्तन कोण के। तो ये ऑप्शन आप लोग सही कीजिएगा। इसे कहा जाता है साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। ऑप्शन ही आप लोग सही कीजिएगा। अब देखिए आप लोग 22 नंबर प्रश्न को। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में आपके होते हैं उत्तल लेंस। कैसे होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा जो है धारा का ऐसे मात्रक आपका होता है एम्पियर। क्या होते हैं? एम्पियर होते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा सी सही। अब देखिए आप लोग 24 नंबर प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं
उसे हम कहते हैं अभिकारक। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर भी जो है बी को ही सही कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड इनमें से जो कौन है। या आपके यहाँ पर हो जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी ऑप्शन सही है, जिन्हें हम कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। अब देखिए आप लोग 26 नंबर प्रश्न को, पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है। जब भी आपसे बात करें जल, तो जल के लिए आपका हो जाएगा जाइलम, और आपसे पूछे भोजन, तो भोजन के लिए आपका हो जाएगा फ्लोएम। यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को, मनुष्यों में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क संबंधित है आपका किससे, तो उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को, मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से यह कहते हैं हम लोग किसे, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न को, निम्न में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह आपको जाएंगे पारा, जिन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में मरकरी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। आइए हम लोग देखते हैं 30 नंबर प्रश्न को। 30 नंबर प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो मेंडल साहब को हम कहते हैं आनुवंशिकता का पिता। इन्होंने चयन किया था मटर के पौधों का। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। दोस्तों यह थे आज के आपके 30 काफ़ी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब, जो आपके पिछले शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित क्वेश्चन सब थे। क्लास कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा आप सभी क्लास, तो क्लास को लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।